आज टूनी चिड़िया सुबह से रो रही थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था। मगर रानू चिड़िया के पास केक खरीदने के पैसे ना थे। टूनी चिड़िया बहुत उदास थी और अपनी माँ से बार बार जिद कर रही थी कि उसे केक चाहिए। रानू चिड़िया सुबह सवेरे ही काम की तलाश में निकल पड़ी ताकि वो टूनी चिड़िया के लिए केक और गिफ्ट ला सके। रानू चिड़िया अनु चील के पास गई। अनु चील से मदद की दरख्वास्त की। अनु चील इस जंगल की सबसे अमीर तरीन चील थी। चील जी, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, आप मुझे काम पर रख लें, बस मुझे तनख्वाह एडवांस चाहिए होगी। अनु चील को रानू चिड़िया की ये बात बहुत पसंद आई कि उसने पैसे मांगने की बजाय मेहनत करके कमाने की दरख्वास्त की है। अनु चील ने रानू को काम पर रख लिया। अनु चील ने सारे घर का काम रानू से करवाया और शाम को उसको तनख्वाह एडवांस दे दी। रानू चिड़िया बड़ा खुशी खुशी घर जाने लगी और रास्ते से उसने केक और एक खूबसूरत सी गुड़िया खरीदी। अब काफ़ी शाम हो चुकी थी। इसके बाद रानू अंगूर के बाग के ऊपर से गुजरने लगी तो अचानक अंगूरों के गुच्छों में से कुछ कौवे बाहर निकले और रानू पर हमला कर दिया। रानू के सामने चोट लगी और रानू वहीं गिरकर बेहोश हो गई। अरे कालू जी, ये क्या लाई हैं आप? मैं केक लाया हूँ, ये बड़े मज़े का है और ये लो पैसे। वो आज ही अपनी तनख्वाह लेकर घर जा रही थी और साथ में केक और गुड़िया भी थी। केक मैं लाया हूँ और गुड़िया सारू कौवा ले गया है अपनी कवि के लिए, और ये लो पैसे, हमने तनख्वाह उसकी आधी आधी कर ली है। अरे वाह कालू जी, आप तो बड़ी मेहनत करने लगे हैं। इसी तरह मेहनत करते रहे तो हम तो बड़े जल्दी तरक्की कर लेंगे। गोरी कवि कालू की ये बात सुनकर बड़ी खुश हुई थी कि उसने चोरी की है। वो दोनों खूब मज़े से केक खाते रहे और वहाँ दूसरी तरफ टूनी चिड़िया सारी रात अपनी मम्मा का इंतज़ार करती रही, मगर मम्मा घर ना आई। तो अब टूनी चिड़िया को बड़ा पछतावा हो रहा था कि उसको अपनी मम्मा से ज़िद नहीं करनी चाहिए थी। उसने दिल में इरादा किया कि अब वो अपनी मम्मा से कभी जिद नहीं करेगी। अगली सुबह रानू की आंख खुली तो वो बड़ी मुश्किल से अपने घर तक पहुंची और टूनी चिड़िया को सारी बात सुनाई। टूनी चिड़िया अपनी मम्मा को देखकर खुशी से उछल पड़ी और मम्मा से माजरत की कि आइंदा वो कभी जिद नहीं करेगी। अरे नहीं बेटा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है और मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, वो खुद मेरा बदला लेगा। मगर आए रोज़ इस तरह के वाक़यात चलते रहे। तमाम पक्षियों को कालू कौवे पर शक था ही, मगर इनके पास कोई सबूत ना था। एक रात कुकू की मम्मा अचानक बीमार पड़ गई। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। कुकू के लिए दवाई लेने जा रहा था। जैसे ही वो अंगूर के बाग के ऊपर से गुजरने लगा तो कालू कौवे ने इस पर हमला कर दिया। कुकू वहीं बेहोश हो गया। कालू कौवा इसके पैसे छीनकर भाग गया। अगली सुबह कुकू को होश आया तो वो फौरन अपने घर गया क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी और कुकू की मम्मा इस दुनिया में अब नहीं थी। फिर कुकू रोते हुए अनु चील के पास गया और उसको सारा वाक़या बताया। अरे बेटा, सब्र करो, चोर ये नहीं जानते कि वो छोटी सी चोरी करने के बाद आगे वाले बंदे का कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं। अब तमाम पक्षी शाम के बाद इस इलाके से ना गुजरते जहाँ से चोरी और डकैती हुआ करती थी। आज कालू और सारू कौवा शाम से ही अंगूर के खेत में छुपकर बैठे थे। आधी रात होने को आ गई और अभी तक कोई पक्षी यहाँ से ना गुजरा। अरे कालू, वो देखो, कोई मुसाफिर आ रहा है, जरूर इसके पास पैसे भी होंगे, आओ इस पर हमला करते हैं। फिर
کالو اور سارو کوے نے فوراً اس مسافر پکشی پر حملہ کر دیا، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ پکشی نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ فوراً ایک نیلی چڑیل میں تبدیل ہو گیا۔ نیلی چڑیل ساتھ والے جنگل کی چڑیل تھی جو اس وقت جنگل کی سیر کو نکلی تھی۔ پھر ایک دم زمین پھٹ پڑی اور تیز روشنی باہر نکلی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ نیلی چڑیل غصے سے چلانے لگی۔ نیلی چڑیل بہت خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ اب دونوں کی جان نکل گئی۔ پھر نیلی چڑیل نے ان کو فوراً اٹھا کر زمین پر پٹکا تو انہوں نے نیلی چڑیل کو ساری حقیقت بتائی۔ نیلی چڑیل کو چوری کرنے سے سخت نفرت تھی، اس لیے فوراً اس نے ان دونوں کو تالاب میں پھینک دیا، اور اس تالاب میں جادوئی مگرمچھ چھوڑ دیے۔ اس طرح وہ مگرمچھ کالو اور سارو کوے کو کھا گئے۔ اور بچوں، جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میں ان کووں کو ایسے ہی سزا دیتی رہوں۔